जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 135वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने आत्म सुख का महत्व हमें बताया है। सर्व आत्मा एक ऐसा धरता भाव, अगर हम ये आत्म स्वरूप सबके अंतकरण में है ये जान लेंगे, या पहले तो खुद का आत्म स्वरूप देख लेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा है वो हमें हम बताते हैं। क्योंकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम वारंवार सुनते आए हैं कि आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होता है। हम देखते भी हैं, अनेक हमारे सामने बहुत सारे लोग मरते हैं, फिर भी हम उस देह संबंधी इतना आसक्त बन के रहते हैं कि कभी आत्मस्वरूप देखने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? कि उसका महत्व हमें पता नहीं। और उसका सबसे बड़ा महत्व क्या है, तो अगर वो हमने आत्म सुख जान लिया, आत्मस्वरूप जान लिया, तो ये जो हम झगड़ते हैं ना कि पत्नी से, बच्चों से, या दूसरों के ऊपर खुद का अधिकार बताना चाहते हैं ना, ये हम नहीं बताएंगे। फिर पता चलेगा जैसी आशा अपेक्षाएं मेरी है वैसी आशा अपेक्षाएं मेरी पत्नी की भी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, उनका भी खुद का एक लाइफ है, उनका भी खुद का एक ज़िंदगी है। तो ये जानने के बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। क्योंकि पता चला आत्मस्वरूप परमेश्वर परमात्मा का वो चैतन्य स्वरूप, और फिर हर किसी के अंतकरण में हम वो परमेश्वर का स्वरूप देखेंगे। और अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हम प्यार से व्यवहार करेंगे, ना कि अधिकार से या टेंशन फुल व्यवहार। वो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम प्यार से समझाएंगे, मार के नहीं समझाएंगे। उस बच्चे को बोलेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मारेंगे, परंतु वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर जैसे बच्चे या समझने लगता है हमारी बातों को, अगर उस समय से हमने उसको उचित ज्ञान बताया, उचित ज़िंदगी का स्वरूप बताया, तो हमारे शब्द के बाहर नहीं जाएगा। वो हमारे तरफ गुस्से से, हमारे तरफ तिरस्कार भावना से नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि हमने बचपन से ही उसको प्यार सिखाया, आत्मस्वरूप सबके अंतःकरण में परमेश्वर स्वरूप है ये बताया। तो क्यों हमारे शब्द को वो टालेगा? नहीं, वो जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। सिर्फ ज़रूरी है प्यार, और अगर प्यार भावना से हम जिएंगे तो सबके का स्वरूप ही, इस दुनिया का स्वरूप ही बदल जाएगा। ये पूरी दुनिया सुखमय हो जाएगी। संसार हा वाव सहज होय। तो उस प्रकार ये मेरे ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते कि अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंद भरन तीन लोको। ये तभी हो सकता है जब हमारे अंतकरण में किसी को तो कष्ट देने की भावना, किसी के तो ऊपर अधिकार बताने की भावना नष्ट हो जाएगी। यहाँ कोई भी मैनेजर बोल के नहीं रहेगा। मैनेजर का मतलब क्या होता है? कोई तो मैनेज करने वाला, परंतु हर कोई अपना अपना कर्तव्य कर्म उचित तरह से करेगा, सही तरह से करेगा, तो उनके ऊपर सुपरवाइजर मैनेजर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हर कोई सात्विक अंतकरण से जीने लगेगा, चोरी करने का किसी के दिल में भी ख्याल नहीं आएगा, तो ये पुलिस व्यवस्था ही नहीं रहेगी। अगर क्राइम ही नहीं होंगे तो ये न्याय व्यवस्था ही नहीं रहेगी। कायदा कानून ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर सभी अपने अपने धर्म से, नीति नियम से रहने लगेंगे। ये संत साधु महात्माओं का विचार अगर सबने स्वीकार किया, हर कोई अपने आत्म सुख में तृप्त है, जैसी हमारी परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहने में यानी कि अपने खुद के कर्तव्य कर्म करने में संतुष्ट है, दूसरों के कर्तव्य कर्म में जो मतलब डिफ़िकल्टी नहीं बना रहा, अगर ऐसे हर कोई जिएगा
तो ये पूरा समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा। तो ऐसा मेरे ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि ये अखिल संसार सब संपूर्ण विश्व सुखमय हो जाएगा। कळूनी जयाने केला अंधकार, ये हमें पता है कि आत्म सुख कितना अच्छा है, फिर भी ये आत्म प्रकाश जान के भी हम अंधकार में रहना पसंद करते हैं। अंधकार बोले तो ये देह अभिमान, यानी कि मैं कुछ तो हूँ, वो कुछ तो है, वो कुछ तो है, और मैं कैसे उच्च जाति का, वो कैसे नीच जाति का, वो कैसे अमीर है, वो कैसे गरीब है। ये जो भेदभाव की भावना है, ये जो अंधकार है, जो हमें वो आत्मस्वरूप देखना नहीं देता, वो सबसे घातक है। जाला भूमि भार तोची एक, और इसी कारण इस धरती पे जीते जी है तो हम भूमि भार है ही, मृत्यु के बाद भी भूमि भार होके एक दिन मर जाते हैं। क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, यहीं पे कमाया था, यहीं पे लुटाना है, तो हमने किया ही क्या, कुछ भी नहीं, यहीं से लिया यहीं पे दिया। तो ये एक बार सब ये जान लिए ये सब बातें, तो ये फिर देहाभिमान छूटेगा, ये भेदभाव की भावना छूटेगी, ये अंधकार नष्ट हो जाएगा और ये आत्म प्रकाश प्रकट हो जाएगा। इसी में जिंदगी की सार्थकता है। सर्व ही देवाचा न कळे विचार। देखा जाए, अगर हम खुद के स्वधर्म पे चलेंगे, कृष्ण परमात्मा भी कहते हैं कि हे अर्जुन, अरे तू इन भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का ज़्यादा विचार मत कर, उनके बारे में ज़्यादा मत सोच, तू तेरा खुद का धर्म सोच कि तुझे क्या करना है। अगर हम ऐसा खुद का धर्म सोचेंगे तो हमें दूसरों के धर्म के मतलब कमियां निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छोड़िए उनके उनके धर्म के ऊपर, छोड़िए उनके 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 मार्ग पर, हमें खुद का मार्ग चलना है। जब उस मार्ग पे चल के उस आत्मस्वरूप को हम प्राप्त हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि इस आत्मस्वरूप को जानने के अनेक मार्ग है, उसी में से हम एक मार्ग पे चल के उसको प्राप्त हो गए, और दया, क्षमा, शांति ये अब हमारे अंतकरण में रहने लगी। वैराग्य न घर जाले त्यासी, और वैसी अवस्था में हमारे अंतकरण में एक वैराग्य निर्माण हो जाएगा। तब हम इस दुनिया से झगड़ते नहीं बैठेंगे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म कनिष्ठ है। हम सबको अपने भाई बहन मानेंगे। जैसे मेरे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो सिर्फ बातें नहीं है, वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं है, तब वो हमारे अंतकरण से आई हुई भावना है। और जैसी ऐसी भावना प्रकट हो जाएगी, तब सबके हार्ट को वो टच हो जाएगी, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है। जो मेरे स्वामी विवेकानंद ने जाना था, इसलिए उनका हार्ट फीलिंग दूसरे हार्ट को टच होता है, ना कि वो सब शब्द है, वो तो फीलिंग्स है। तो ऐसे ही हमें जीना है, ये वैराग्य युक्त अंतकरण से, किसी से भी अटैच नहीं होके, जैसे कि जल में वो कमल के पत्ते रहते हैं उस प्रकार से, और सबके प्रति प्रेम की भावना रखनी है, उसी से जिंदगी की साफल्यता है। गणेशनाथ मने आत्मा कळे जैसी, तो इस प्रकार जिसको ये आत्मस्वरूप पहचान आता है, जिसको ये आत्मसुख की प्राप्ति होती है, आपल्या जीवासी समाधान, उसको ये समाधान की अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ पे दुख हो, सुख हो, यश हो, आपेश हो, कुछ भी उसके ऊपर परिणाम नहीं करता। हर कोई कैसी भी परिस्थिति जिंदगी में हो, उस परिस्थिति में वो समाधान पूर्वक जी सकता है। और ये सबसे बड़ा फायदा कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं, इस आत्मसुख का है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।